Hello everyone, welcome to AQ Study Hub. I am your friend Aman and today we are going to discuss about concept of eigenvalues and eigenvector. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि eigenvalues and eigenvectors एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर मैट्रिक्स बिकॉज eigenvalues और eigenvectors से हर साल गेट आईआईटी जेईई एक्सेट्रा एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये आप मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर मैट्रिक्स बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इन्हीं टॉपिक से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं पहले आइगन वैल्यू के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आइगन वेक्टर्स पढ़ाऊंगा और ये हमारी जो सीरीज है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की, ये हम कम से कम 3-4 वीडियोस बनाएंगे इस पे। और अगर आप इस पूरे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के हर एक क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हो, उसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो लेट A be a square matrix of order n cross n, then a number either it is real or imaginary is said in lambda is said to be eigenvalues of a matrix A if there exists a column matrix X of order n cross n such that Ax is equal to lambda x। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है of order n cross n, then lambda which can be either real or imaginary will be called as the eigenvalue of given matrix A if there exists a column matrix X which we also called as eigenvector, which we will discuss further, such that Ax is equal to lambda x। मतलब ये Ax is equal to lambda x कहां से आया? ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 11 12 में, और मैं भी वो टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियोस में। वहां से बेसिकली ये टर्म आता है मतलब, और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, मतलब कि हमेशा सॉल्यूशन देता है जहां जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा उसको हम सॉल्व करके एक टर्म ला रहे हैं। सो Ax is equal to lambda x, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो Ax minus lambda x is equal to 0। तो इसको लिख सकते हैं Ax minus lambda I x is equal to 0। So A minus lambda I into x is equal to 0। So basically ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रहा है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें जो रूट्स मिलेंगे उसी को हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रहा है इसमें जो A माइनस लैम्डा का एक मैट्रिक्स है, x क्या है? आइगन वेक्टर, जो कि हम आने वाले वीडियो से पढ़ेंगे कि आइगन वेक्टर बेसिकली होता क्या है। और लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यू। ये क्या है? गिवन मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बेसिकली हम देखेंगे, ये तो था कॉन्सेप्ट क्या है आइगन वैल्यूज का, हम देखेंगे कि आइगन वैल्यूज निकालते कैसे हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन आया है, इसको अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो अगर हम जानते हैं कि कोई इक्वेशन दो टर्म बनते हैं, मान लीजिए a into x is equal to 0। अगर यहाँ देख रहे हैं कि x क्या है? आइगन वेक्टर है जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो इन दोनों में किसी एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा। पहले इक्वेशन क्या है? जीरो के बराबर इक्वेट किया है हमने, तो इस टर्म क्या हो जाएगा? जीरो के लिए जीरो तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं? a minus lambda I is equal to 0। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें a mod of a minus lambda I is equal to 0, सो ये क्या था हमारा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट है मैं ये अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। सो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यूज लाइक lambda 1, lambda 2, lambda 3 so on, and these values lambda 1, lambda 2, lambda 3 etc will be called as eigenvalues।
और आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लैटेंट रूट या प्रॉपर वैल्यूज भी बोलते हैं। सो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसके थ्रू हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो हमने एक एग्जांपल लिया है, इस मैट्रिक्स है -1 4 4 -1 और यहां क्या करना है, फाइंड आइगन वैल्यूज। तो बेसिकली आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा a को 0 के बराबर पुट करेंगे। सो यहां से हम इसको अगर सॉल्व करें तो बेसिकली मैंने ये क्या है 2x2 मैट्रिक्स है और 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बताई थी अपने पिछले वीडियोस में। अगर हम उस ट्रिक का यहाँ यूज करें तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं वही ट्रिक यहाँ यूज कर रहा हूँ और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वो उस वीडियो को जाकर देखेंगे ताकि इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ उसको आप आसानी से समझ सकें। और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं जब मैंने 2x2 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के शॉर्ट ट्रिक्स अब वही मैं ट्राई करने जा रहा हूं यहां पे। तो क्या था, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है यहां पे, -1 दैट इज -2 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमें, -1 into -1 1 minus 16 that is -15 is equal to 0. So lambda square plus 2 lambda minus 15 is equal to 0. ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। मतलब कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिख लेंगे तो हमारे ये आइगन वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होगा। सो सबसे पहले आपको मेरे उस वीडियो को देखना चाहिए जिससे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैरी हैमिल्टन थ्योरम, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान लगेंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं वहां से उसका, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो बेसिकली हमें इस कैरेक्टर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा को सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज। तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सिंपली हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 into 5 और 5 minus 3। इसको हम सिंपली, आपको मुझे पता होगा कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है और इस टाइप के इक्वेशन आपने अपने क्लास 9 10 बोर्ड एग्जाम बोर्ड में पढ़े होंगे। इस टाइप के इक्वेशन निकाला तो सिंपली आता हो जाएगा लैम्डा into लैम्डा प्लस 5 minus 3 into लैम्डा प्लस 5 is equal to 0। सो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 3। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये तो था कि हमने आइगन वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ होगा, कैसे समझ आया होगा कैसे हमने आइगन वैल्यू निकाला इन 2x2। इसी तरह हम 3x3 मैट्रिक्स में भी आइगन वैल्यू निकाल पाएंगे, 4x4 मैट्रिक्स में भी आइगन वैल्यू निकाल पाएंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा और सिंपली उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके आइगन वैल्यू निकालेंगे। ये तो था कि हमने कैसे इस आइगन वैल्यूज को निकाला। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आइगन वैल्यूज के लिए, जो कि आइगन वैल्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वहां से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे इस क्वेश्चन में। सो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि हमारे आइगन वैल्यूज 2 निकल रहे हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है। इसका मतलब ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इन गिवन मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज की संख्या उतनी होगी जितना जो जैसा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2x2 है, बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो आइगन वैल्यूज भी 2 आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो आइगन वैल्यूज 1 लिखते हैं 3 लिखते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, मतलब इसको आप नोट करना चाहिए आपको कॉपीज में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज।
ये तो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट था और इस बेसिक पॉइंट को बेसिकली हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कैसे होगा। कि डायरेक्टली बहुत सारे एमसीक्यू जब देखेंगे आप तो वहां पे क्या होता है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो आइगन वैल्यू संख्या किसी में 1 दे देंगे, किसी में 2 दे देंगे, किसी में 3 दे देंगे, किसी में 4 दे देंगे, बल्कि मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 ही होगा। तो वहां बिना सॉल्व किए ही बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, फिर वहां पे क्या होगा, अगर ऑर्डर 2 है तो आइगन वैल्यू भी 2 ही होंगे। अब यहाँ कुछ और ऑब्जर्वेशन करेंगे हम यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे आइगन वैल्यूज -5 और 3 आ रहा है, ठीक। अगर हम इन दोनों को दोनों आइगन वैल्यू को सम करें तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2। और अगर हम ध्यान से देखें कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज आल्सो इक्वल टू -2, मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज in given matrix will always be equal to the sum of diagonal element। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है और इस पॉइंट को भी आपको कॉपी में नोट करना चाहिए। और एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि -5 × 3 which is giving -15 is equal to the determinant of given matrix is equal to the determinant of मैट्रिक्स ए। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज विल ऑलवेज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज की, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिखना भी चाहूंगा, उसे आपको अपने कॉपी में भी नोट करना चाहिए, क्योंकि ये जो दो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज के लिए। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर पाएंगे। और मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लेने वाला भी हूँ और मैं दिखाऊंगा भी कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या देखा, हमने जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी, पहला था सम ऑफ आइगन वैल्यूज is equal to sum of diagonal element, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं ये किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 × 2 के लिए बता दिया तो सिर्फ ये 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ये 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। सो आइए हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे इन आइगन वैल्यूज। नाउ वी हैव टेकन वन मोर एग्जांपल। सो हमने एक और एग्जांपल लिया है, सब इफ अ मैट्रिक्स जिसके जो एग्जांपल 2 है, इफ अ मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 5 3 2 9, सो वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सो यहाँ पे हम इसको दो मेथड सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सो कुछ लोग क्या करेंगे, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आइगन वैल्यू निकालेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर आप मेथड 1 से कर रहे हैं सो आपने इस जो मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रॉपर्टी, शायद इसको नहीं पढ़ा है तभी आप मेथड 1 से कर रहे हैं, क्योंकि जिसने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली उसके लिए क्वेश्चन एक समझ लीजिए चुटकी में हो जाएगा, उसके लिए मतलब बिना पेन उठाए वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। सो मैं बेसिकली मैं ये मान कर रहा हूँ कि अब मेथड 1 पे अप्लाई कर लेंगे। मेथड 1 में क्या करेंगे, बेसिकली पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर सॉर्टिंग कर सकते हैं जो मैंने बताया था 2 × 2 के लिए टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद उसको सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व करके करेंगे आइगन वैल्यू निकालेंगे। पर यहाँ पे हम ना मेथड 2 बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी वहां अप्लाई हो रही है तो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही देखना चाहिए, हमें अप्लाई करके ही देखें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी से जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशली आइगन वैल्यूज तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे।
जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है 5 और 9। मतलब कि अगर मान लीजिए λ1 और λ2 विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो λ1 λ2 क्या थे यहाँ पे, मान लीजिए आइगन वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स के। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1 वी कैन राइट λ1 plus λ2 will be simply 14 or product of eigenvalues is equal to determinant of matrix. This is according to property number 2. So λ1 into λ2 will be determinant of matrix, मतलब product of eigenvalues is determinant of matrix. तो यहाँ पे determinant क्या है 9 into 5 minus 2 into 3 that is 39. So अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे, और एग्जाम में भी आपको अगर जहां पे ऑप्शन के थ्रू क्रॉस चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपना समय बहुत बचा सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देखिए कि 9 और 5 इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो 14 मिल रहा है, मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 1 को ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो अब बात करते हैं इसका ऑप्शन पे आते हैं। तो इस ऑप्शन देखें तो 5.85 plus 3.15 that is not equal to 14, मतलब ये ऑप्शन तो गया। फिर ये अगर ये आइगन वैल्यूज होता है इस मैट्रिक्स का तो इसे दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता, पर ये पहली प्रॉपर्टी सेट करना तो दूसरी तो बात ही छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। अगर सी को देखें तो 10.16 plus 3.84 that is equal to 14, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1 को। अब ये देखें तो 9 plus 5 ये भी प्रॉपर्टी नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। अब बचा कल दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन पे रिपीट करके करेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 9 into 5 that is equal to 45 which is the product of eigen values that must be equal to the determinant of matrix, but here the determinant of matrix is 39, that means it can't be, it is neglected because it is not giving the product of eigen values equal to determinant of matrix. So now this is our simply answer. You can also check this will give you product of eigen values equal to 39. So आपने देखा कि मैंने प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना स्टेप किए। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखते ही बता सकते थे कि आइगन वैल्यूज क्या होगा। वीडियो बस इतना ही, और आने वाले वीडियोस में मैं आइगन वैल्यूज में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी थी आइगन वैल्यूज की और आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है वही कुछ सिखाया है, और आने वाले टाइम में मैं आइगन वैल्यूज में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था आइगन वैल्यूज का। आने वाले वीडियोस में हम आइगन वैल्यूज को और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें